हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रमेश धनुरे। दोस्तों, अपना चैनल DRH एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम भारत के संविधान का भाग 4 देखने वाला है, जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक है। तो एक एक करके हम सभी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 36 बोलता है कि राज्य की परिभाषा। तो दोस्तों, जो राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 12 जो था भाग 3 के अंदर, वो जो परिभाषा बोलता था कि राज्य क्या होना चाहिए, वही सेम परिभाषा अनुच्छेद 36 कहता है। आपको उस टाइम भी बताया था मैं, जब अनुच्छेद 12 बता रहा था। राज्य की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद, ठीक है, विधानमंडल और पंचायत, जैसे नगर पंचायत, ठीक है ना। ये सब चीज किस में आता है? राज्य की परिभाषा में आता है। मतलब राज्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कार्य जो चलाने के लिए, कार्य करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कानून बनाने के लिए कौन होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें अनुच्छेद 36 मतलब राज्य की परिभाषा के अंदर आता है। दोस्तों, अनुच्छेद 37 देखेंगे कि गैर न्याय संगत, मतलब जैसे मौलिक अधिकार क्या था, अगर उनका हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नीति निर्देशक के अगर हनन होता है तो आप अदालत में नहीं जा सकते, ठीक है ना। मतलब एक गैर न्याय संगत है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 38 देखेंगे। अनुच्छेद 38 में क्या है? 38(1) और 38(2) भी है। तो थोड़ा डीपली जानेंगे। 38 बोलता है कि सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। तो दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना अनुच्छेद 38 के अंदर होता है। 38 क्या बोलता है दोस्तों? राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके जनता के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो दोस्तों, 38 जो है, अनुच्छेद 38(2) असमानता को कम करना। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 38(2) नहीं था पहले, बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 38(2) को जोड़ा गया है। राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करने और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब जो भारत के नागरिक है दोस्तों, उनको सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। जितने भी असमानता थी उनको समाप्त करने का इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 39 देखेंगे कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 39 है, इसमें ए से लेके एफ तक इसके कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। तो जानते हैं कि वो सिद्धांत कौन से हैं। देखिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 38 ये क्या बोलता है दोस्तों? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, ठीक है। जो भी पर्याप्त साधन है जीवन जीने के लिए, वो सभी उपलब्ध कराना, ठीक है ना। 39B बोलता है दोस्तों, सामुदायिक संसाधनों का स्वामित्व इस तरह हो कि आम कल्याण को बढ़ावा मिले। 39C बोलता है दोस्तों कि आर्थिक प्रणाली ऐसी हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकृदन आम जनता के लिए हानिकारक न हो, ठीक है ना। दोस्तों, जो 39D है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। कभी कभी 39 अनुच्छेद आता है, लेकिन कभी कभी अगर डीपली क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको 39D ये भी याद रखना है, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि समान काम के लिए समान वेतन, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो याद रखना 39D। अगला देखेंगे 39E कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो और आर्थिक मजबूरी में उम्र, लिंग के विरुद्ध रोजगार न करना पड़े। 39F है दोस्तों, बच्चों को स्वस्थ, गरिमापूर्ण माहौल मिले और विकास के अवसर मिले, उन्हें शोषण और परित्याग से बचाया जाए। अनुच्छेद 40 बोलता है दोस्तों कि ग्राम पंचायत के गठन। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो गठन है वो गांधी जी की, मतलब महात्मा गांधी जी की एक सपना था,
तो जानते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए कि स्वशासन की इकाई, इन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान किए जाएंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्थानीय विकेंद्रीकरण क्या होता है दोस्तों कि एक जगह पे, किसी एक जगह पे या किसी एक पॉइंट पे इसको केंद्र में नहीं बनना चाहिए, मतलब विकेंद्रीय होना चाहिए, मतलब सभी का फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। एक जगह पे नहीं होना, किसी एक आदमी का या किसी एक संगठन का इसमें फायदा नहीं होना चाहिए। तो गांधीवादी विचार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि गांधीवाद विचार में कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो आप एक एक करके देखते रहे ना, मैं सभी अनुच्छेद बताऊंगा। तो दोस्तों जो गांधीवादी विचार है तो इसमें बताता है कि गांधी के सपनों के ग्राम स्वराज, गांधी का सपना क्या था? ग्राम स्वराज, स्वशासन वाले गांव का प्रतिबिंब हो। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम स्वराज ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है या बताया गया है। ये जो अनुच्छेद 40 है इसके आधार पर एक नया संविधान संशोधन किया गया है। तो उसको देखते हैं कि संविधान संशोधन इस अनुच्छेद के उन उद्देश्यों को साकार करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 पारित किया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।